आपका अपना शत्रुघ्न सिंह। आप देख रहे हैं हर संवाद। खबर उत्तर प्रदेश के जालौन से। जालौन के माधोगढ़ तहसील क्षेत्र में चिकित्सक की बदसलूकी से आक्रोशित पत्रकार हुए उग्र। किया प्रदर्शन। कार्रवाई के लिए एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र माधोगढ़ में प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर कुलदीप राजपूत के द्वारा शराब पीकर पत्रकार से अभद्रता करने के विरोध में पत्रकार संगठन ने प्रदर्शन कर उप जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन के माध्यम से मांग की है कि 22 दिसंबर को रात करीब 9:30 बजे एक दुर्घटना की खबर कवरेज करने के लिए एबीसी न्यूज के माधोगढ़ तहसील संवाददाता महेंद्र गौतम अस्पताल गेट पर एक चाय की दुकान पर खड़े थे। उसी समय प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर कुलदीप राजपूत शराब के नशे में धुत होकर अस्पताल गेट के अंदर से बाहर आते हुए असहनीय अंदाज में पत्रकार महेंद्र गौतम से शराब एवं सिगरेट लाने को कहने लगे। चिकित्सक जैसे जिम्मेदार व्यक्ति का असामाजिक व्यवहार पत्रकार को रास नहीं आया। प्रभारी चिकित्सा अधिकारी राजपूत ने मर्यादित व्यवहार करने का अनुरोध किया, पर डॉक्टर कुलदीप राजपूत और भड़क गए और सड़क छाप गुंडों के अंदाज में महेंद्र गौतम एवं पत्रकारों को अपमानित करने की नियत से समाचार पत्र में न छापे जाने योग्य अश्लील शब्दों का प्रयोग कर अभद्र भाषा का प्रयोग कर दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। इसके बाद पत्रकार जगत में आक्रोश व्याप्त हो गया। घटना के विरोध में मंगलवार को माधोगढ़ तहसील में विभिन्न संगठनों के पत्रकारों ने एकत्र होकर नारेबाजी करते हुए लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के प्रति अभद्रता करने वाले डॉक्टर कुलदीप राजपूत के विरुद्ध उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करने एवं निबंध उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग जिला अधिकारी जालौन को संबोधित ज्ञापन एसडीएम माधोगढ़ को सौंपा। इस दौरान माधोगढ़ एसडीएम सुरेश पाल ने बताया कि प्रभारी चिकित्सा अधिकारी कुलदीप राजपूत के द्वारा महेंद्र गौतम व पत्रकार वर्ग के लिए शराब पीकर कहे गए अपशब्दों के संबंध में जानकारी हो गई है। इसके लिए संबंधित विभाग से उन्हें MOIC पद से हटाकर जांच शुरू कर दी गई है और आगे की कार्रवाई भी की जा रही है। जल्द से जल्द आप लोगों को अवगत कराया जाएगा। आज जिस प्रकार से अभद्र भाषा को लेकर एक ज्ञापन दिया गया है, तो इस विषय में क्या कार्रवाई चाहते हैं आप लोग? इस विषय में ये चाहते हैं कि जिस तरीके से चिकित्सक का जो व्यवहार था वो अति निंदनीय था। इस घटना की हम घोर भर्त्सना करते हैं कि इस तरीके जो व्यवहार था, चाहे वो पत्रकार के साथ हो चाहे आम जनता के साथ में हो, अगर चिकित्सक ने शराब पीकर ऐसा व्यवहार किया तो वास्तव वो निंदा जितनी भी की जाए उतनी कम है। और हम लोग प्रशासन से यही मांग करते हैं कि उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। आज सभी पत्रकारों ने एकजुट होकर जिस तरीके से उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है, मैं ऐसा मानता हूं कि प्रशासन जल्द से जल्द इन पत्रकारों की मांग को देखते हुए उन पर कठोर कार्रवाई करेंगे। अभी एसडीएम साहब को ज्ञापन देने के उपरांत में क्या उन्होंने आश्वासन दिया है? उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्दी से जल्दी इस पूरे कृत्य की जांच कराई जाएगी और उस पर कठोर कार्रवाई कराई जाएगी। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो क्या? कार्रवाई नहीं होती तो पत्रकार आगे की रणनीति बनाएंगे, धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे, आमरण अनशन करेंगे। जहां संभव होगा जो भी होगा वो करने का प्रयास करेंगे। ठीक। पत्रकार के साथ हुए अभद्र व्यवहार को लेकर एक ज्ञापन सौंपा गया, तो इस विषय में क्या कार्रवाई की आप अपेक्षा करते हैं? डॉक्टर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, डॉक्टर ने जो कृत्य किया, जो इस तरीके की कृत्य किया है वो बहुत ही निंदनीय है, घटिया है। ऐसे डॉक्टर के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई हो। यदि ये कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग जिस हद तक जाना पड़े उस हद तक हम लोग जाने को तैयार हैं। आज आप लोगों ने ज्ञापन भी दिया है, ज्ञापन में आपको क्या लगता है क्या कार्रवाई होनी सुनिश्चित? ज्ञापन में वैसे एसडीएम महोदय ने कल भी कहा था कि हमने चिकित्सा अधिकारी महोदय को डीएम को बताया है। इसके अलावा आज उन्होंने जब ये ज्ञापन पत्र लिया तो उनकी तरफ से थोड़ा ठीक दिखा। उन्होंने कहा कि ये पत्र हम डीएम साहब को तो भिजवाएंगे ही, अपनी तरफ से भी जाँच करवाएंगे और वो रिपोर्ट डीएम महोदय को देंगे। 22 तारीख से आज चौथा दिन है, तो इस विषय में क्या कहेंगे? अब तक क्या कार्रवाई उन पर हुई है? अब तक तो मुझे ये लग रहा है कि अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, सब लीपापोती है और ये सांत्वना भरे शब्द शासन प्रशासन से मिल रहे हैं। अभी हमें कोई कार्रवाई समझ में नहीं आ रही। नहीं, थोड़ा नहीं, फिर भी ये हमने अब ये पत्रकारों ने आपको जो ज्ञापन दिया है
इस संबंध में मैं आपसे अपेक्षा करूंगा कि, और मैं आपसे जानना चाहूँगा इस संबंध में आपका क्या कहना है। अभी ये ज्ञापन मिला है और इस न्यूज़ में भी चल रहा था कल से, तो मैंने चैनल में देखा भी है कि उनके द्वारा जो व्यवहार किया गया वो उस तरह से नहीं करना चाहिए। ये ज्ञापन मैं जिलाधिकारी महोदय को प्रेषित कर दूँगा। साथ में मैं अपनी तरफ से भी जांच कराऊँगा। अगर दोषी पाए जाते हैं तो उसकी रिपोर्ट मैं जिलाधिकारी महोदय को दूँगा। आज सभी एकत्रित हो तहसील परिसर में इकट्ठे हुए हैं, किस वजह से, क्या कारण रहा है? तारीख 22 दिसंबर को रात्रि समय लगभग 9:30 बजे हमारे माधोगढ़ तहसील क्षेत्र के एक बहुत ही जिम्मेदार पत्रकार साथी महेंद्र गौतम जी किसी समाचार की कवरेज करने के लिए हॉस्पिटल में गए हुए थे। वहाँ पर डॉक्टर कुलदीप राजपूत, उन्होंने शराब के नशे में धुत होकर के अस्पताल गेट पर आकर हमारे महेंद्र गौतम से सिगरेट मंगवाई कि महेंद्र भाई सिगरेट लाइए और शराब लाइए। तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब आप ठीक व्यवहार करिए, वो आपको इस तरह की बात करना शोभा नहीं देता है। ये सुनकर के डॉक्टर ने हमारे महेंद्र जी को बहुत गालियाँ दी। इसके साथ में किसी ने उनके साथ में कहा कि भाई क्या कर रहे हैं, पत्रकार हैं। तो उसने पत्रकारों के लिए असभ्य शब्दों का प्रयोग करते हुए कहा कि हमारा क्या उखाड़ लेंगे। मैं ऐसे डॉक्टर के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए यहाँ पर मैंने आज जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया है और हमारी ये मांग है कि उसके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया जाए और उसके निलंबन की कार्रवाई की जाए। और जब तक ये कार्रवाई नहीं होगी हमारे पत्रकारों का आंदोलन यहाँ शांत नहीं होगा। हम इस विषय को लेकर के जिला स्तर पर लड़ाई लड़ेंगे और प्रदेश स्तर पर अगर हमको जाना पड़ेगा माननीय मुख्यमंत्री जी से भी संबंध बात करेंगे। और उत्तर प्रदेश काउंसिलिंग में हम लोग ये बात निश्चित रूप से उठाएंगे कि पत्रकारों के साथ अभद्र व्यवहार किया जाना बहुत निंदनीय है और ऐसे डॉक्टर के खिलाफ अधिक से अधिक कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए।